for you. Yeah, today I have for you what? Today I have for you a very beautiful topic, that is कमला मार्कंड्या. सेमेस्टर फर्स्ट का आपका जो यूनिट फर्स्ट है, जिसमें इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश या जो ऑथर्स है उनको लेकर के बात की जा रही है. उनमें से एक लास्ट ऑथर है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है कमला मार्कंड्या. तो कमला मार्कंड्या को लेकर के हम लोग बात करेंगे, और वो इंडियन नॉवलिस्ट है और काफी कुछ उनका काम है उसको लेकर के. तो जस्ट शेयरिंग विद यू इमेज, एक मैं इमेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. हियर यू विल कम टू नो अबाउट दैट लेडी. आप उसके बारे में जान पाएंगे. या यू कम टू नो अबाउट दिस इमेज. या आई थिंक इट्स विजिबल. ये विजिबल है आपको? रुका हुआ है? I think it's visible. So you find what कि कमला मार्कंड्या, जो कमला मार्कंड्या है, she was born on 16 yeah, here you find कि she was born on 1st January 1924. अगर आप ऊपर जो लिखा है थोड़ा सा कम क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो you find what कि she was born on 1st January 1924. उनका जन्म कब हुआ है? 1 जनवरी 1924 को. कहाँ पर हुआ है? मैसूर, इंडिया में. तो ये एक क्वेश्चन बनेगा, इस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है. और जितनी भी डिस्कस मैंने आपसे जितने भी पॉइंट किए हुए, यही पॉइंट आपको कॉपी में नोट्स बना करके आना है. व्हेन यू कम इन क्लास, this is your task, the assignment which I gave you. You have to prepare in this way, and this content I have taken from Wikipedia. At a glance you are getting who was Kamala Markandeya, when was she born, what she did. Then you come to know Kamala Markandeya, she was born on 1st January 1924. और एक और क्वेश्चन बन रहा है कि कमला मार्कंडेय का जो नाम था, एक तरह से आप कह सकते हैं सूडोनिम होता है या निक नेम. सूडोनिम और निक नेम जो उनका था वो क्या था? कमला पूर्णैया उनका नाम था. एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कमला मार्कंडेय का निक नेम क्या था? कमला पूर्णैया. सो यू फाइंड कि कमला मार्कंडेय का निक नेम कमला पूर्णैया था. दिस इज द पॉइंट. एंड शी वाज बोर्न ऑन 1st January 1924. शी डाइड ऑन 16th May 2004, एजेड 80, लंदन, इंग्लैंड में. उनकी जो मौत हुई है इंग्लैंड में 16 मई 2004 को हुई है. उनका ऑक्यूपेशन क्या था? नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट वो थी. अल्मा मेटर क्या था? मद्रास यूनिवर्सिटी. अगर आपने देखा होगा कि यूनिट फर्स्ट में जितना भी पढ़ाया गया, मोस्ट प्रोबेबली दे ऑल बिलोंग ईदर टू साउथ इंडिया और वेस्ट बंगाल. या तो वे साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे या वेस्ट बंगाल से. चाहे आप अरविंदो घोष की बात करेंगे, चाहे आप जो है बात करेंगे इसके पहले जो पढ़ाया गया था, आपका याद होगा आर के नारायण थे या मुल्कराज आनंद. मुल्कराज आनंद तो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते थे. बट यू विल कम टू नो कि ज्यादातर ये सब चीजें जो रही है वहाँ के राइटर्स या उनका अपना काम रहा है. सो यू फाइंड दैट कि कमला मार्कंडेय, शी वाज बोर्न ऑन 1st January 1924, मैसूर, इंडिया. Died on 16th May 2004, aged 80, London, England. What the occupation she has? She was a novelist and journalist. Alma mater उनका क्या था? मद्रास यूनिवर्सिटी. उनका निक नेम क्या है? कमला पूर्णैया. शी मैरिड कमला टेलर. उनकी जो मैरिज हुई थी, मैरिड नेम उनका, मैरिज जो नेम था वो क्या था? कमला टेलर था. मैरिड नेम उनका क्या था? कमला टेलर. तो यू फाइंड उनका 3 नाम आ रहा है. एक नाम कौन सा था? कमला मार्कंडेय, जो उनके जन्म से उनको दिया गया. लेकिन उन्होंने जो उनका सूडोनिम था वो कमला पूर्णैया था. जब उनकी मैरिज हुई तो उन्होंने टाइटल टेलर लगा लिया. और शी वाज अ ब्रिटिश इंडियन नॉवलिस्ट. वो कैसी नॉवलिस्ट थी? ब्रिटिश इंडियन नॉवलिस्ट थी. शी हैज बीन कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन नॉवलिस्ट राइटिंग इन इंग्लिश. सो यू केम टू नो I have a question, and my question is कि when Kamala Markandeya was born, उनका जन्म कब हुआ था? 1st January 1924. 1st January 1924. And what was the place? मैसूर. The name of the place was Mysore, India. मैसूर, कर्नाटका. मैसूर के कर्नाटका में. When she died?
16th May When she- 2004 16 लंदन में 16th May sir. 2004, aged 80, लंदन में. Yeah, what was her nickname? कमला पूर्णिया. Kamla Purnaya was her nickname. And second point I want to know कि when she married, what the title she got? जब उनकी मैरिज हुई तो कौन सा टाइटल मिला उनको? टेलर कमला कमला टेलर कमला टेलर का टेलर टाइटल मिला. या कमला टेलर का. So you find she was a British Indian novelist and journalist. And what was her alma mater? What was her मद्रास alma mater? यूनिवर्सिटी Madras University. What do you mean by alma mater? एजुकेशन कहाँ से इन्होंने ली हाँ, means alma mater, the particular, it refers to the institution, the higher education का जो institute है where she got education. It refers to university or college where she got higher education. That was her alma mater. So now you find कि her alma mater was Madras University. Now sharing with you another image, एक दूसरी image मैं आपसे के साथ share कर रहा हूँ. That is a very important. Here you find the second image, and that is a. So in the first image you came to know about her means life, when was she born, when she died, what was her alma mater, what was her nickname, all these things you find. Now this is the second image. वही सेम चीजें यहाँ पर भी थोड़ा सा डिटेल में है. Markandeya was born into an upper middle class माधवा ब्राह्मण फैमिली. कौन सी जो है क्लास में पैदा हुई थी? अपर मिडिल क्लास. और कौन सी फैमिली थी? माधवा ब्राह्मण फैमिली. व्हाट फैमिली? माधवा ब्राह्मण फैमिली. अ नेटिव ऑफ मैसूर, इंडिया. मार्कंडेय वाज अ ग्रेजुएट ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी. उनका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ था? मद्रास यूनिवर्सिटी से हुआ था. एंड आफ्टरवर्ड पब्लिश्ड सेवरल शॉर्ट स्टोरीज इन इंडियन न्यूज़पेपर्स. उनके बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज इंडियन न्यूज़पेपर्स में आए थे. आफ्टर इंडिया डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस, Markandeya moved to Britain, though the still labeled herself an Indian expatriate long afterwards. Kamala was a descendant of Diwan Purnaya and was fluent in Kannada and Marathi. इनको दो और भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था, कन्नड़ और मराठी का. So I have a question, and the question is that कि Kamala Markandeya was born in middle class family or upper middle class family? Upper middle class family. And what was her family? Madhwa Brahmin family, or you can say any other words, but you know it very well कि she belongs to Madhwa Brahmin family. What was the name of her university? मद्रास What was the Madras University. Madras University. What was her university? Madras University. Yes sir. Now you find this section is very important. ये जो section है ये बहुत important है. She was well known for writing about culture clash. उनके वर्क में क्या नजर आता है? Culture clash नजर आता है. What do you find? Culture clash. How can you say what is culture clash? Culture clash means here the two different culture, different culture, and how there is a clash between two different culture. कंफर्म हो रहा है? जैसे अभी हिजाब को लेकर के, हिजाब क्या है? एक पार्ट है कल्चर का. कंफर्म हो रहा है? और उसको लेकर के किस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहा है या उसमें क्लैश हो रहा है, तो ऐसे टॉपिक को लेकर के वो क्या करती हैं? लिखती है. ऐसा नहीं कि हिजाब को लेकर के, कोई भी कल्चर क्लैश. जैसे कल्चर क्लैश आप देखेंगे, यूरोपियन कल्चर अलग है, क्रिश्चियन कल्चर अलग है, इंडियन कल्चर अलग है, इंडियन इथॉस अलग है, इंडियन सेंसिबिलिटी अलग है. तो ये जो कल्चर कॉन्फ्लिक्ट है उसको अपने नावल का हिस्सा उन्होंने बनाया. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर एक क्वेश्चन आता है कि उनके नावल का थीम क्या है, तो द थीम ऑफ अ नावल इज कल्चर क्लैश बिटवीन इंडियन अर्बन एंड रूरल सोसाइटी. ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनके नावल में जो है, जो अर्बन और रूरल सोसाइटीज है, जो शहरी जीवन जी रहे हैं और जो ग्रामीण जीवन जी रहे हैं, उनके बीच का जो कल्चर क्लैश है उसको लेकर के उन्होंने काम किया है. So you find that what was the topic of her novel? She wrote about culture clash, and this culture clash happened between
in between Indian urban and rural society. Indian urban and rural society. मार्कंडेयास फर्स्ट पब्लिश नावेल नेक्टर इन सीप, ये पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। उनका पहला नावेल कौन सा रहा है? नेक्टर इन सीप was a bestseller and cited as an American Library Association notable book in 1955. Her other novels include Some Inner Fury, A Silence of Desire 1960 में, और उसके पहले Some Inner Fury 1955 में, Possession 1963 में, A Handful of Rice 1966 में, The Nowhere Man 1972 में, Two Virgins 1973 में, The Golden Honeycomb 1977 में, एंड प्लेजर सिटी 1982 में। तो दीज आर हर नॉवेल्स, और आपको उनकी इस नॉवेल को क्या करना है, अच्छे ढंग से ध्यान में रखना है कि ये उनका नॉवेल है, ये उनकी चीजें हैं जिसपे वो बात करती है। सो व्हाट आई वांट टू से, आई जस्ट वांट टू टेल यू, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट मार्कंडेय या व्हेनेवर यू टॉक अबाउट कमला मार्कंडेय, what the points you have to keep in your mind, these are the points which you have to keep in your mind. And उसमें कौन कौन सी चीजें की, she was a well known for writing about culture clash between Indian urban and rural societies. Markandeya's first published novel Nectar in a Sea was a bestseller and cited as an American Library Association. These things you have to remember. So her other novels, I just want to know ki what was the theme of her novel? Culture clash. This culture clash between whom? Urban society, Urban and rural या society. इंडियन अर्बन एंड रूरल सोसाइटी। Society. भारत में जो लोग शहरों की जिंदगी में या शहरों में जो लोग रह रहे हैं और जो लोग गांव में रहे, उनके बीच का जो कल्चर है या उनके बीच का जो डिफरेंस है, उसको लेकर के। व्हाट वाज हर फर्स्ट नॉवेल? नेक्टर इन अ sieve. नेक्टर In a sieve. नेक्टर In a मींस sieve. अमृत, अमृत पैनिसिया उसी को भी, नेक्टर इन अ सी was a bestseller and cited an American. हर अदर नॉवेल, उनका जो दूसरा सम इनर फ्यूरी कब आया है? 1955. साइलेंस ऑफ 1955. डिजायर, 1960. पोजेशन, 1963. 1963. अ हैंडफुल ऑफ राइस 1966. 1966, द नो वेयर मैन, 1972. 2 वर्जिन्स, 1973. 'द गोल्डन हनीकॉम्ब' 1977. 1977. एंड प्लेजर सिटी 1982. 1982. 1982 से So these 1983. things you find. Now I am sharing the last image. इनसे रिलेटेड मैं लास्ट इमेज शेयर कर रहा हूँ। यू विल कम टू नो, उसमें भी उनके वर्क के बारे में ही आपको पता चलेगा। जो चीजें यहाँ पे आपने देखा वही वहां पर है एट अ ग्लास में। एक हमने उसका चार्ट बनाया हुआ है, हमने क्या, वो विकिपीडिया का कॉन्सेप्ट। तो उनका जो डेथ हुआ है, जैसे कि आप इसमें देखते हैं कि कमला मार्कंडेय डाइड एजेड 80 साल की उम्र में ऑन 16 मई 2004। कहाँ पे उनकी मौत हुई थी? लंदन में। एंड वेयर वाज शी बोर्न, कब उनका जन्म हुआ था? कहाँ पे? या मैसूर मैसूर में। एंड यू फाइंड हर वर्क्स नेक्टर इन अ सीव, सम इनर फ्यूरी, 1954. अ साइलेंस ऑफ डिजायर, पोजेशन अ नॉवेल, अ हैंडफुल ऑफ राइस, द कॉफर डैम्स, द नोवेयर मैन, 2 वर्जिन्स, द गोल्डन हनीकॉम्ब, प्लेजर सिटी, बॉम्बे टाइगर, पेंगुइन से 2008 में आई है। पास्थुमसली यू फाइंड कि जब उनकी मरने के बाद जो काम आता होता है उसको क्या कहा जाता है? पास्थुमस वर्ड यूज किया जाता है। तो जैसे पास्थुमस चाइल्ड है, अगर कोई फादर का इंतकाल हो गया फिर बच्चे का अगर जन्म होता है, उस बच्चे को पास्थुमस चाइल्ड कहा जाता है मरने के बाद। या अगर जो है कोई बुक है उस राइटर के मरने के बाद जो पब्लिश होती है, तो वह उसका पास्थुमस वर्क होगा। तो यू हैव टू रिमेम्बर, यहाँ पे एक वर्ड आया ना, पास्थुमसली पब्लिश, मतलब आफ्टर हर डेथ आई हुई है।
जैसे उन्होंने लिखा होगा, जब तक वो जीवित थी नहीं पब्लिश हो पाया, तो उनके मरने के बाद वो चीज पब्लिश हुआ है। तो मैं फिर से एक बार पूछता हूँ कि नेक्टर इन अ सीप कब आई है? 1954 में। और ज्यादातर जो भी पब्लिश हुआ है न्यूयॉर्क से ही पब्लिश हुआ है, बहुत अच्छी जगह से। नेक्टर इन अ सीप न्यूयॉर्क से 1954 में। सम इनर क्यूरी कब आई है? 1955 1955। A Silence of Desire 1960 1960. Possession a novel 1963 A Handful of Rice 1966 The ऑफर है कि कॉफर है? The Coffer कॉफर डैम The Coffer Dam 1969 The Nowhere Man 1972 1972 Two Virgins 1973 The Golden Honeycomb 1977 Pleasure City 1982 Bombay Tiger 2008 2008. So in this way you find Yes, what? sir. In this way you find ki what she did and what was her work. What she did and what was her work. So you are just getting the point ki she was a well-known Indian British novelist. She was born in Mysore, died in London. कंफर्म हो रहा है? उसके बाद अगर आप देखेंगे उनका जो लाइफ है कि अपर मिडिल क्लास माधवन ब्राह्मण फैमिली, शी बिलोंग्स टू मैसूर, बट व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस शी शिफ्टेड टू इंग्लैंड. And special thing is that in her novel you find clash of culture. What do you find? Clash of culture, especially the people who are living in urban area and rural area. Means India में Indian rural and urban area, the people who are living, so you find that clash. Second important point, when you come to know that she was a lady who got higher education, then her alma mater was Madras University, she got education. And other points you have to remember that she has written some beautiful novels जो बाहर से न्यूयॉर्क से लंदन से उनका पब्लिश हुआ, उन सब में उन्होंने इंडियन कल्चर को लेकर के काफी बात किया है. सो यही पैटर्न आपको पूरा एडाप्ट करना है. किसके लिए? द सेम पैटर्न यू हैव टू एडाप्ट टू राइट योर असाइनमेंट. यूनिट फर्स्ट का पूरा क्योंकि आज कंप्लीट हो गया यूनिट फर्स्ट, और आज अभी हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा 3-4 लेक्चर और लेने हैं. जो एक और यूनिट रह गया है उसको आपको करना है. जो ये विकिपीडिया का कंटेंट है मैं आपके ग्रुप में अभी डाल दे रहा हूँ, वहां से आप उसे नोट कर सकते हैं. ठीक.